नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनी मैटर्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा अडानी पोर्ट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में हुई 50,000 करोड़ की डील के बारे में। डील क्या थी, क्या न्यूज़ था डील का, हम डेफिनेटली एनालाइज करेंगे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अडानी पोर्ट के स्टॉक का फंडामेंटल्स देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, बिजनेस के बारे में देखेंगे कि एग्जैक्टली बिजनेस क्या करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि कल का जो इंसिडेंट था दिल्ली में, डेफिनेटली दिस इज नॉट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ दिस वीडियो, बट स्टिल आई थॉट एंड आई फेल्ट दैट आई हैव टू टॉक अबाउट इट। तो कल जो दिल्ली में हुआ, इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट देयर इज वन थिंग व्हिच वी हैव टू रिमेंबर कि वी हैव टू बी यूनाइटेड। इंडिया के बाहर जो एनिमीज बैठे हैं वो यही चाहते हैं कि हम लोग आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएं और लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालें। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, कि हमें यूनाइटेड रह के ही हमारी कंट्री को ग्रो करना है, एंड दैट इज द ओनली वे टू ग्रोथ ऑफ द कंट्री एंड ग्रोथ ऑफ द नेशन। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं आपसे बात करना चाहता था। आशा करता हूँ इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे, और सोशल मीडिया पे अगर कोई ट्राई करता है हमें डिवाइड करने की, तो हम उसको डेफिनेटली अच्छा जवाब देंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ, लेकिन इस चैनल पे अगर आप नए हैं, आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज की बात कर लेते हैं। सो गुजरात इंक्स पैक्ट विद अडानी पोर्ट्स फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क होता क्या है। देखिए, जो हमारे लॉजिस्टिक्स होते हैं, जो पोर्ट होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड पोर्ट होता है जहां आपके कंटेनर्स आते हैं, कंटेनर्स को आप ऑफलोड करते हैं और डिफरेंट पार्ट्स में यू सेंड दोस कंटेनर बाय रेल रोड। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क आर डेडिकेटेड पार्क्स व्हिच आर हैविंग एयर स्ट्रिप्स आल्सो, व्हिच आर हैविंग आप कह सकते हैं रेल कनेक्टिविटी आल्सो। तो जब हम हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे कंट्री में लॉजिस्टिक्स भी डेवलप करें, क्योंकि अगर हम बाहर से कोई मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, इंडिया से कोई मटेरियल बाहर भेजते हैं, तो उस मटेरियल को बाहर भेजने के लिए, इंडिया में मंगवाने के लिए अगर लॉजिस्टिक्स अच्छी होंगी तो हमारी कॉस्ट कम लगेगी, और अगर हमारा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम होगा तभी डेफिनेटली हम उसको बाहर अच्छे से बेच पाएंगे। अगर मैं आपको मोटा मोटा एक कंपैरिजन बताऊं, तो इंडिया में अगर हम 100 रुपए की एक चीज बनाते हैं तो उसमें 15 रुपीज के आसपास हमारा आप कह सकते हैं लॉजिस्टिक्स का खर्चा आता है, और उसी चीज को अगर हम लोग चाइना से कंपेयर करें तो चाइना उस चीज को 8 से 9 रुपए में ही लॉजिस्टिक्स का, आप कह सकते हैं 8 से 9 रुपए खर्चा करता है लॉजिस्टिक्स में। तो लॉजिस्टिक्स इज अ ह्यूज फैक्टर, बिकॉज ऑफ दैट कॉस्ट ऑफ गुड्स इज इंक्रीज और डिक्रीज। तो अगर हम लोग हमारा लॉजिस्टिक्स फ्यूचर में इंप्रूव कर पाएंगे तो डेफिनेटली हमारे माल का कॉस्ट जो होगा वो कम होगा। अब देखिए, इंडिया की जो हम ग्रोइंग इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इकोनॉमी के ग्रो होने के साथ साथ जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डेफिनेटली इस टाइप की चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो दिस प्रोजेक्ट इज लुकिंग वेरी इंप्रेसिव, और मेरे को लगता है कि अडानी पोर्ट को इससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और यहाँ अगर न्यूज में आगे जाएंगे तो आपको डेफिनेटली ये पढ़ने को भी मिलेगा कि दिस पार्क विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर and all major ports in line with Prime Minister Narendra Modi's vision of Atmanirbhar Bharat. The park will have a dedicated air cargo complex with 4.6 kilometer runway to make it capable of handling large carrier vehicle like airplanes. तो एयरप्लेन से अगर कोई कार्गो आता है वो भी आराम से यहाँ उतर सकता है। उसके अलावा अगर इस लॉजिस्टिक्स पार्क की साइज की बात करें तो इट विल नॉट ओनली बी वन ऑफ द बिगेस्ट लॉजिस्टिक्स पार्क इन इंडिया, बट वर्ल्ड के भी जो बिगेस्ट लॉजिस्टिक्स पार्क है उसमें भी इसकी एक जगह होगी। तो इन सारी चीजों को देखें तो दिस प्रोजेक्ट इज लुकिंग वेरी इंप्रेसिव। अब अगर कंपनी के फ्यूचर के बारे में बात करें तो 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। अडानी पोर्ट की बात करें तो ऐसा नहीं है कि अडानी पोर्ट के लिए ये एक नया प्रोजेक्ट है। अडानी पोर्ट्स पहले भी ये सारे पोर्ट ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, सो इट इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड कंपनी। पीयर्स की बात करें तो एज सच अडानी पोर्ट का इंडिया में कोई पीयर है ही नहीं। पोर्ट्स की बात करें तो ये अकेली ऐसी कंपनी है जो पोर्ट्स को बेसिकली पोर्ट ऑपरेशन की सर्विसेज दे रही है। तो इन सारी चीजों को देखें तो कंपनी का फ्यूचर का ग्रोथ मुझे इस चीज को लेकर काफी अच्छा लग रहा है। विद ग्रोइंग इकोनॉमी डेफिनेटली दिस कंपनी विल डू वेल। उसके बाद अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो आप देख सकते हैं 35% ऑफ कंटेनर हैंडल इज बेसिकली डन बाय अडानी पोर्ट्स। अगर कार्गो सेगमेंट की बात करें तो 22% का मार्केट शेयर है। अब अगर कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो आप देख सकते हैं 1 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी की मार्केट कैप है।
उसके बाद डेट देखें तो जरूर कंपनी के ऊपर डेट है, कैश अवेलेबल 4,000 करोड़ से ऊपर है। पिछले साल सेल्स ग्रोथ जरूर ड्रॉप हुई है, आप कह सकते हैं बिकॉज ऑफ कोविड हमारा प्रोडक्शन और इकोनॉमी डाउन गई है, तो लॉजिस्टिक्स सर्विसेज को भी इम्पैक्ट हुआ होगा, सो दैट वुड बी द रीजन। प्रॉफिट ग्रोथ फिर भी कंपनी की अच्छी है। अगर कंपनी के पीयर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं एज सच देयर इज नो पीयर। एक गुजरात पाइपा वेव पोर्ट है, मार्केट कैप आप देख सकते हैं कि 4300 करोड़ रुपीस की है, तो एज सच वी कैन से देयर इज नो पीयर। कंपनी का जो अडानी पोर्ट का ऑपरेशन है मोस्टली यू कैन से इट इज अ मोनोपोलिस्टिक बिजनेस। उसके बाद सेल्स ग्रोथ की बात करें तो डेफिनेटली कंपनी की सेल्स ग्रोथ गुड गिर रही है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की कम हो रही है, लास्ट एक साल में काफी गिरी है बिकॉज ऑफ कोविड, बिजनेसेस आर रियली इम्पैक्टेड। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 5 साल का एवरेज जो 16% का है, इट इज अ फेयर वैल्यू, बट यस 20% से ऊपर वैल्यू हम लोग अच्छी समझते हैं, तो कंपनी को इस एरिया में इंप्रूवमेंट करना चाहिए और मेरे को लगता है फ्यूचर में डेफिनेटली होगा। CFO बाय पैट की बात करें तो कैश फ्लो एफिशिएंसी अच्छी है, 1 से ऊपर कंपनी मेंटेन कर रही है CFO बाय पैट रेशियो। अगर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट इंप्रूव कर रही है। हाँ, मार्च 2020 में कंपनी का प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड वी कैन से। उसके बाद अगर बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व जरूर कंपनी के कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, इट इज अ पॉजिटिव थिंग। रिजर्व शोज दैट कि कंपनी अपने पास काफी ज्यादा पैसा रख रही है फॉर देयर बिजनेस एक्सपेंशन। दोस्तों अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की भी बात करें तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली कंपनी अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लोज इंप्रूव कर रही है। देखिए दोस्तों, अगर फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो जब भी आप किसी कंपनी को देखें, एक बात बहुत जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, बढ़ते रहने चाहिए। दिस इज अ साइन ऑफ हेल्थीनेस ऑफ द कंपनी। ऑपरेटिंग कैश फ्लो आप कह सकते हैं कि कंपनी की जो मेन एक्टिविटीज होती हैं, मेन बिजनेस होता है, उससे जो कंपनी कैश फ्लो जनरेट करती है वो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में आता है। बाकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आती है, जैसे आपने कोई बिल्डिंग खरीद ली, लैंड खरीद ली, दैट इज इन्वेस्टिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब आप बाहर किसी कंपनी को आपने लोन दे दिया, डिविडेंड मिल गया आपको, ये सारी एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग में आती है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज द मेन बिजनेस एंड इट हैज टू बी पॉजिटिव। इफ नेट कैश फ्लो इज नेगेटिव देयर इज नो प्रॉब्लम, इफ योर कैश फ्लो ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज पॉजिटिव एंड इट इज इंक्रीजिंग, इट इज अ साइन ऑफ हेल्थीनेस ऑफ द कंपनी। अब अगर कंपनी को टिकर टिप पे देखें तो आप देख सकते हैं कि इट इज अ लार्ज कैप कंपनी, इट इज लो रिस्क कंपनी। पी रेशियो की बात करें तो 28.54 का पी है और सेक्टर का पी 37.13 है, तो सेक्टर के पी से भी कम पे मिल रहा है। 96% एनालिस्ट समझते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर चेकलिस्ट को डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग इसलिए है कि प्रमोटर की काफी सारी जो होल्डिंग है वो प्लेज की हुई है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मेरे ख्याल से जब फ्यूचर में कंपनी के पास पैसा आएगा तो डेफिनेटली ये कम हो सकती है। एंट्री पॉइंट दे आर कंसीडरिंग इट इज गुड। इफ यू विल इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक देयर आर चांसेस दैट यू विल नॉट गेट गुड डिविडेंड्स बट यू विल गेट बेटर रिटर्न देन एफडी। अगर स्टॉक के प्राइस की बात करें तो डेफिनेटली इट इज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करें तो आप देख सकते हैं कि पिछले अगर 18-19 की बात करें तो मोटा मोटा इन्होंने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था स्टॉक ने यहाँ ब्रेकआउट दिया और उसके बाद आप देख सकते हैं काफी अच्छी रेट से स्टॉक में काफी ग्रोथ हुई। उससे पहले मार्च के बाद की बात करें तो स्टॉक बढ़ा था, लेकिन काफी टाइम तक स्टॉक ने कंसोलिडेट किया। अभी स्टॉक में कुछ दिन से करेक्शन आ रहा है। ये लेवल्स जो मैंने ड्रॉ किए हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगर स्टॉक में दोबारा करेक्शन चलता रहता है तो 490 के आसपास पहला सपोर्ट आ रहा है, उसके बाद 467 के पास दूसरा सपोर्ट है। मेरे हिसाब से 467 तक स्टॉक को आके रुकना चाहिए और बाउंस बैक करना चाहिए, इवन अगर स्टॉक में काफी करेक्शन होता है तो। और अगर बाउंस बैक मिलता है तो डेफिनेटली अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो इन लेवल्स को ध्यान में रख के आप थोड़ा थोड़ा बाय कर सकते हैं। प्लीज बाय ऑन द डिप्स, मार्केट इज गेटिंग करेक्टेड, तो हमें पता नहीं है कि स्टॉक्स में करेक्शन कहाँ हो। तो जब भी आप कोई भी ये वाला स्टॉक नहीं, अगर किसी और स्टॉक में भी बाइंग कर रहे हैं तो आप बाइंग स्टैगर्ड वे में करें ताकि आपका एवरेजिंग हो जाए। तो ये सारी चीजें जो आपको इस स्टॉक में ध्यान रखनी है। तो दोस्तों फाइनली अगर वीडियो को कंक्लूड करें तो मैं बोल सकता हूं कि Adani Port is looking very impressive with respect to the business they are doing. We have seen that as such they are not having any peer in India. This logistics park, what we talked about, will be one of the biggest multi-role logistics park in the world. तो logistics बढ़ेगा, कंपनी की इकोनॉमी बढ़ेगी तो डेफिनेटली कंपनी को भी फायदा होगा। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एनी बाइंग एंड सेलिंग प्लीज डिस्कस सेम विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पस। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो दैट्स इट फॉर नाउ, बाय बाय, वंदे मातरम।